बिहार विधानसभा में उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने आज राज्य का वार्षिक बजट पेश किया, लेकिन विपक्ष इसे लेकर एक बार फिर से हमलावर हो गई है। हालांकि विपक्षी पार्टी के कैप्टन तो गायब हैं, लेकिन उनकी सेना ने राजभवन मार्च निकाला और कहा कि इस बजट में बिहारियों के लिए कुछ भी नहीं है। राजद के विधायक मुकेश रोशन बच्चों के खेलने वाले झुनझुने को लेकर विधानसभा से बाहर निकले। विधायक जी के हाथों में झुनझुना देखकर लोग भी हैरान हो गए जब उनसे पूछा गया कि आप हाथों में झुनझुना क्यों पकड़े हुए हैं, जिसका जवाब देते हुए राजद विधायक मुकेश रोशन ने कहा कि बजट के नाम पर बिहार के लोगों को झुनझुना थमा दिया गया है। युवाओं को ना तो रोजगार मिला है और ना ही विशेष पैकेज की घोषणा की गई है और ना ही विशेष राज्य के दर्जे पर ही कुछ बताया गया है। राज्य के इस बजट से बिहार के युवा नौजवान को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है। युवाओं को ठगा गया फिर से। बिहार के युवा बहुत ही आशा से आज सुबह से टीवी देख रहे थे कि बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए कुछ आएगा। विशेष रूप से सरकार से, डबल इंजन की सरकार से आशा था लोगों को। आज फिर से छला गया बिहार के युवाओं को। 2020 में डबल इंजन की सरकार आने पर बताया गया था कि 19 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। कहाँ गया रोजगार? पूछता हर एक युवा नौजवान बेरोजगार, कब मिलेगा 19 लाख रोजगार? आज फिर से युवाओं के हाथ में थमा दिया। पिछले बजट में जो राशि दी है उसका उपयोग किया जाए। किसी विभाग में आप पता कर लीजिए कि विकास के लिए क्या पैसा है। क्या जो पैसा ये लोग लेते हैं उसको एफडी करके और उसका सूद कमाते हैं। बिहार का हर एक विभाग में पैसा का पता कर लीजिए कि कितना पैसा किस विभाग में है और कितना खर्च हुआ। 2018-19 का पैसा अभी मिल रहा है छात्रवृत्ति का अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से। अब समझ लीजिए कि अब 22-23 का पैसा कब मिलेगा। जब 18-19 का अभी मिल रहा है तो 22-23 का 2-3 वर्षों से पेंडिंग है। युवाओं छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है और फिर 7 निश्चय 1 तो फेल हो गया, अब 7 निश्चय 2 की बात कर रहे हैं। सबसे अधिक बजट। वहीं आरजेडी के बाकी विधायकों का क्या कहना है वो भी आप सुनिए। यही लोग हैं इस तरह की भाषा बोलकर मॉब लिंचिंग करवाते हैं, प्रोत्साहित करवाते हैं लोगों को। संविधान विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, जाति धर्म का सहारा लेकर राजनीति करने वाले ही लोग हमारे नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, जिसके नतीजे में मॉब लिंचिंग हो रहे हैं। संविधान से आस्था लोगों का उठ रहा है। उन्होंने आज सफाई दी है। सफाई नहीं दिया, सफाई नहीं दिया। सदन में सफाई देना था। उसने गलत तौर पर अपनी बात पेश की है। सदन में सफाई देना था। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? गवर्नमेंट हाउस जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? संविधान पर विश्वास है। संविधान विरोधी बयान दी जा रही है इस सदन के परिसर में। मुसलमानों की नागरिकता छीनने की वो बयान दे रहा है। इसके विरोध में हम लोगों ने चाहा कि विधानसभा में चर्चा हो, निंदा प्रस्ताव पास हो, वो माफी मांगे। हमारे मान को किनारा किया गया, हम लोग गवर्नर के पास जा रहे हैं। वहीं बजट पर जेडीयू का भी रिएक्शन सामने आया है। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने बजट को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये तो अच्छी बात है ना कि लगातार जो है बिहार का बजट जो है इन 15-17 वर्षों में नीतीश जी के 22,000 करोड़ का बजट था, 23,000 कुछ का, जब मुख्यमंत्री जी ने बिहार की बागडोर संभाली थी। और आज ये बजट जो है, आज जो बजट पेश हुआ है वो लगभग 2 करोड़ 37 लाख के आसपास का बजट है। तो समझ लीजिए कि कितना बदलाव हुआ है और कितने चेंजेस हुए हैं। तो मुख्यमंत्री ने इस प्रदेश की मूलभूत संरचनाओं के विकास के लिए काम किया है। और व्यक्ति और नेता और वही बड़ा होता है जो दूरदर्शी होता है, जो बजट का निर्माण करता है, प्रावधान करता है, योजनाओं का निर्माण करता है और उसको ज़मीन पर उतारने का काम करता है। हम लोग अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि ऐसे नेतृत्व के साथ हम लोग काम कर रहे हैं जो बिहार की जो मूल चूल परिवर्तन करने का काम कर रहा है, जो चाहे वो युवाओं का हो, चाहे वो इस प्रदेश के जो हमारे किसान हैं उनके लिए हो। जो मक्का का हम उत्पादन करते थे आज से 17 वर्ष पूर्व, आज हम मक्का का 1.5 गुना ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं। गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं। 5 साल से हमको क्रमण पुरस्कार मिल रहा है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। कैसे संभव हुआ? नीतीश कुमार ही ऐसे आदमी हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर पॉलिसी इस देश में लाने का काम किया। जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे।
एग्रीकल्चर, देश में एग्रीकल्चर पॉलिसी लाने का काम किया। और जब बिहार आए तो रोड मैप, कृषि रोड मैप 1, 2, 3 ला करके किसानों को सशक्त और मजबूत बनाया। बजट शानदार है, लेकिन विपक्षी दल झुंझुना दिखा रहे थे सदन के। देखिए, ऐसा है कि हम आंकड़े पर रहते हैं, हम विपक्ष के बयान पर नहीं जाते हैं। विपक्ष का तो काम है कि सरकार को घेरना, सरकार के बारे में जो सरकार ये बात कह रही है उसके उल्टा बात करना। लेकिन आंकड़ा क्या कहता है वो इम्पोर्टेंट है ना। हमारे आंकड़े क्या कहते हैं? इस पूरे कोरोना काल में जब पूरे देश का विकास दर गिर रहा था, हम अपना विकास दर को मेंटेन नहीं करके 2.5 हम इंक्रीज में, जबकि माइनस में था बाकी जगह। तो हम काम कर रहे हैं ना, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है ना हमारा। हम तो बयानबाजी नहीं कर रहे हैं ना, हम जो भी काम कर रहे हैं वो बाकी सर्वे और उसमें हमारा रिफ्लेक्ट कर रहा है। कल मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन, मुख्यमंत्री का जन्मदिन है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री जी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, जिसने पूरे प्रदेश के विकास को एक नई ताकत देने का काम किया है। पॉलिटिक्स करने का, राजनीति करने का एक नया आयाम दिया है। डेवलपमेंट को उन्होंने, विकास को एक इशू बनाया है। जात पात से ऊपर उठ करके विकास कैसे हो बिहार का, और हम विकास पर कैसे फोकस्ड हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने एक नया विजन दिया है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि विकास दिवस मना रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन विकास दिवस कहाँ से? बिहार में तो सर्वनाश हुआ है। अब ऐसा है कि कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो उसका हर चीज़ का जवाब देना